एक नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन पाप बुद्धि ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और धर्म बुद्धि के पास आकर बोला, मित्र, क्यों न धन अर्जन के लिए हम विदेश यात्रा करें। वहां पर्याप्त धन अर्जित करने के उपरांत हम दोनों अपने नगर वापस लौट आएंगे और सुख संपन्नता का जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात उचित प्रतीत हुई और वह विदेश यात्रा में पाप बुद्धि के साथ हो लिया। दोनों ने देश देशांतर की यात्रा की और प्रचुर धन अर्जित किया। अर्जित धन के साथ जब वे अपने नगर लौटने लगे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी कहीं हमसे ईर्ष्या न करने लगे। ऐसे में अनिष्ट की आशंका रहेगी। इसलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि से सहमत हो गया और दोनों ने नगर पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा अंश एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वे नगर आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत पाप बुद्धि उसी स्थान पर वापस लौटा। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर पुनः सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के उपरांत वह धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए चलो हमारे विदेश में अर्जित धन में से कुछ धन निकाल कर ले आते हैं। धर्म बुद्धि तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा, किंतु वहां से धन नदारद था। दुष्ट पाप बुद्धि रोने पीटने का नाटक करने लगा और धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। बात नगर के धर्माधिकारी के पास पहुंची। पाप बुद्धि ने धर्माधिकारी के समक्ष धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। धर्म बुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित था। वह धर्माधिकारी के समक्ष जड़वत खड़ा रहा। पाप बुद्धि कहने लगा, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहां के पेड़ साक्षी हैं। आप उनसे पूछिए, वो जिसे चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाए। धर्माधिकारी ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ली जाएगी। साक्षी के बयान अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। सुबह मुंह अंधेरे पाप बुद्धि ने अपने पिता को गड्ढे के पास के पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बिठा दिया और बोला, जब धर्माधिकारी पेड़ से पूछें कि चोर कौन है तो आप धर्म बुद्धि का नाम लेना। पिता ने ठीक वैसा ही किया। धर्माधिकारी ने जब पेड़ से पूछा, वन देवता, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं। कृपया बताएं, इन दोनों में चोर कौन है? प्रश्न सुनते ही पेड़ के खोखले जड़ के अंदर बैठा पाप बुद्धि का पिता बोला पड़ा, धर्म बुद्धि चोर है। पेड़ का उत्तर सुन सब आश्चर्यचकित रह गए। धर्माधिकारी ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वह अपना निर्णय सुनाने को हुए ही थे कि धर्म बुद्धि ने पेड़ की खोखली जड़ में आग लगा दी। आग की लपटों के कारण पाप बुद्धि का पिता झुलस गया और चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकला। मृत्यु पूर्व उसने पाप बुद्धि के द्वारा धन चोरी करने का भेद खोल दिया। दंड स्वरूप धर्माधिकारी ने पाप बुद्धि को उसी पेड़ पर लटका दिया। पाप बुद्धि को उसके कर्मों का फल मिल गया। एक ओर उसके ऊपर पिता के वध का पाप चढ़ा और दूसरी ओर अपने कर्म का दंड भी मिला। एक नगर में जीर्णधन नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। धन धान्य की उसे कोई कमी न थी। उसका जीवन बड़े ही ऐशो आराम के साथ कट रहा था। लेकिन समय ने पलटा खाया और उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ।
इस घाटे की भरपाई करते करते उसका सब कुछ बिक गया। वह गरीबी के दिन काटने विवश हो गया। ऐसे में उसने सोचा कि इस नगर में गरीबी के दिन बसर करने से बेहतर है परदेश जाकर अपना भाग्य आजमा लूं। यह विचार दिमाग में आने पर उसने विदेश जाने की तैयारी कर ली। उसके पास कोई विशेष सामान नहीं था, सब कुछ पहले ही बिक गया था। एक मन भर का लोहे का तराजू भर बचा था। उसने वह तराजू अपने मित्र संतराम के पास यह कहकर रखवा दिया कि परदेश से वापस लौटकर ले लूंगा। संतराम ने भी उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी अमानत सहेज कर रखेगा और उसके वापस लौटने पर उसके हवाले कर देगा। परदेश जाकर जीर्णधन का भाग्य चमक उठा। वहां उसने बहुत सारा धन अर्जित किया। कुछ वर्ष वहां व्यतीत करने के उपरांत उसका मन वापस अपने नगर लौटने का होने लगा और वह अर्जित धन लेकर वापस अपने नगर लौट आया। नगर वापस लौटकर उसने एक आलीशान घर खरीदा और आराम से वहां रहने लगा। कुछ महीने बीते थे कि एक दिन उसे अपने लोहे के तराजू की याद आ गई और वह उसे लेने अपने मित्र संतराम के घर चला गया। संतराम ने जीर्णधन को देखकर ऊपरी तौर पर प्रसन्नता प्रकट की और उसका हालचाल पूछा, लेकिन जब लोहे के तराजू की बात चली तो उदास होकर बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने वह तराजू बहुत संभाल कर गोदाम में रखवा दिया था, लेकिन बदकिस्मती देखो उसे चूहे ने खा लिया। अब मैं क्या करूं मित्र, मैं तुम्हें वह तराजू वापस नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दो। संतराम की इस बात को सुनकर जीर्णधन समझ गया कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि लोहे का तराजू चूहों द्वारा खा जाना असंभव है। उसे अपने मित्र पर क्रोध तो बहुत आया, किंतु उसने अपना क्रोध उसके समक्ष प्रकट नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मित्र, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था। तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं चलता हूँ। हो सके तो तुम मेरे साथ अपने पुत्र को भेज दो, मैं परदेश से तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, वह मैं उसके हाथ तुम्हें भिजवा दूंगा। उपहार की बात सुनकर संतराम ने अपने 12 वर्ष के पुत्र को उसके साथ भेज दिया। अपने घर जाने के पूर्व जीर्णधन ने स्नान का बहाना बनाया और संतराम के पुत्र को नदी किनारे ले गया। वहां एक गुफा में ले जाकर उसे बंद कर गुफा के द्वार पर उसने बड़ा सा पत्थर रख दिया, ताकि किसी भी सूरत में वह वहां से निकलकर भाग न सके। इधर शाम होते तक जब पुत्र वापस नहीं आया तो संतराम को चिंता हुई। वह जीर्णधन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। तब जीर्णधन छाती पीटकर रोने का नाटक करते हुए बोला, मित्र, घर आते समय तुम्हारे पुत्र पर गिद्ध ने झपट्टा मारा और उसे उठाकर ले गया। मैं क्या करता, बस चीख पुकार मचाता रह गया। इस बात पर संतराम तुनक गया और बोला, कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो, भला गिद्ध भी कभी 12 वर्ष के बालक को उठाकर उड़ सकता है। तुम झूठ कह रहे हो, बताओ मेरा पुत्र कहाँ है। इस पर जीर्णधन बोला, मित्र, विश्वास करो, ऐसा ही हुआ है। लेकिन संतराम नहीं माना और नगर के न्यायाधीश के पास जा पहुंचा। न्यायाधीश के समक्ष न्याय की गुहार रखते हुए वह बोला, महोदय, न्याय करें। इस आदमी ने मेरे 12 वर्ष के पुत्र को कहीं छुपा दिया है और अब झूठ कह रहा है कि उसे गिद्ध उठाकर ले गया है। भला ऐसा भी कभी हो सकता है? क्यों नहीं? जब मन भर का लोहे का तराजू चूहा खा सकता है तो एक बालक को भी गिद्ध उठाकर ले जा सकता है। जीर्णधन बोला। जीर्णधन की यह बात न्यायाधीश को समझने नहीं आई। उसने जब पूछा तो जीर्णधन ने अपने परदेश जाने, तराजू संतराम के पास छोड़ने और वापस आकर मांगने पर चूहे द्वारा खा जाने के संतराम के बहाने की बात बता दी। न्यायाधीश को पूरा माजरा समझते देर न लगी और उन्होंने संतराम से कड़ाई से पूछताछ की। संतराम ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने लालच में आकर वह तराजू बेच दिया था।
न्यायाधीश ने उसे तराजू का मूल्य जीर्णधीन को देने का आदेश दिया और जीर्णधन से भी कहा कि वह उसका पुत्र उसे वापस लौटा दे। एक राज्य में देवशक्ति नामक राजा शासन करता था। उसका एक पुत्र था। एक बार उसके पुत्र के पेट में एक सांप घुस गया। वह वहीं अपना बिल बनाकर बैठ गया। पेट में बैठे सांप के कारण राजपुत्र का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था, किंतु वह अपने पेट के भीतर सांप होने की बात से अनभिज्ञ था। उसने कई वैद्यों का परामर्श लिया और उनसे उपचार करवाया। प्रणाम करते समय एक राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, आप बड़े कृपालु हैं। आपकी कृपा से ही संसार सुख साधनों ने परिपूर्ण है। यह वचन सुनकर राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती थी। दूसरी राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करे। यह वचन सुनकर राजा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती थी। एक दिन राजा दूसरी राजकुमारी के प्रति अपने क्रोधावेश पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने तत्काल मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, मंत्री, यह कन्या सदा कटु वचन ही कहती है। इसे कहीं दूर ले जाओ और किसी निर्धन परदेशी को सौंप दो। वहां निर्धनता में यह अपने कर्मों का फल भोगेगी। राजा की आज्ञा मानकर मंत्री ने उस राजकुमारी का विवाह मंदिर में भिखारी के रूप में रह रहे राजपुत्र से कर दिया। राजकुमारी उसके राजपुत्र होने की बात से अनभिज्ञ थी। भिखारी के रूप में भी उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपना पति मान उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों वह प्रदेश त्याग कर अन्य प्रदेश की ओर रवाना हो गए। यात्रा लंबी थी। दोनों सुस्ताने और भोजन ग्रहण करने सरोवर के किनारे रुक गए। अस्वस्थ राजपुत्र थक चुका था। वह वहीं लेट गया और राजकुमारी निकट के गांव में भोज्य सामग्री लेने चली गई। वापस आकर उसने देखा कि उसका पति सो रहा है और उसके मुख से एक सांप फन फैलाकर बाहर की हवा खा रहा है। पास ही एक दूसरे सांप का बिल है। वो सांप भी फन फैलाए बैठा है और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू क्यों इस राजपुत्र का जीवन नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो अपने बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, कदाचित तुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस राजपुत्र के पेट से बाहर निकालने की औषधि की को ज्ञात नहीं है। मत भूल, जब कोई व्यक्ति इस राजपुत्र को उकाली हुई कांजी की राई पिलाएगा तब तेरा काल होगा। पेट वाला सांप बोला, तेरे बिल में भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी तेरा नाश कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे के भेद खोल रहे थे तब राजकुमारी ने उनकी बातें सुन ली। उसने उनके द्वारा बताई विधियों से दोनों का ही नाश कर दिया। इस तरह राजपुत्र भी स्वस्थ हो गया और बिल में से स्वर्ण कलश पाकर उन्हें निर्धनता से भी मुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उपरांत राजपुत्र राजकुमारी को लेकर अपने देश लौट गया। वहां उसके पिता ने दोनों का स्वागत किया और वे सब सुख चैन का जीवन व्यतीत करने लगे। वैद्यों ने राजपुत्र को विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रदान की, किंतु सब प्रभावहीन रही और राजपुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरते स्वास्थ्य के कारण राजपुत्र निराशा से घिर गया। अतः उसने राजमहल और राजकीय जीवन त्याग कर अन्यत्र चले जाने का निर्णय लिया। अपने पिता के आज्ञा लेकर लंबी यात्रा कर वह अपने राज्य से अत्यंत दूर स्थित एक प्रदेश पहुंचा और वहां एक मंदिर में भिखारी का जीवन यापन करने लगा।
दूरस्थ वन में एक ऊंचे पेड़ की खो में कपिंजल नामक तीतर का निवास था। कई वर्षों से वह वहां आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की भोज में वह अपना खो छोड़ निकला और एक हरे भरे खेत में पहुंच गया। वहां हरी भरी कोपलें देख उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपलें खाकर कपिंजल मोटा ताजा हो गया। किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खो की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खो की ओर चल पड़ा। खो पहुंचकर उसने वहां एक खरगोश को वास करते हुए पाया। कपिंजल की अनुपस्थिति में एक दिन शीघ्र को नामक खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खो देख वहीं मजे से रहने लगा। अपने खो में शीघ्रको का कब्जा देख कपिंजल क्रोधित हो गया। उसे भगाते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खो में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने इसे अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ। चलो भागो यहाँ से। किंतु शीघ्र को टस से मस नहीं हुआ और अकड़ कर बोला, तुम्हारा खो? कौन सा? अब यहाँ मैं रहता हूँ। ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से भागो। कपिंजल ने कुछ देर विचार किया। उसे शीघ्रको से विवाद बढ़ाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद के निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए, अन्यथा यह बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। मध्यस्थ हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शीघ्रको को भी कपिंजल की बात उचित प्रतीत हुई और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकल पड़े। जब कपिंजल और शीघ्रको में मध्य ये वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा, क्यों ना स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की ओर मुख कर आंखें बंद कर धर्मपाठ करने का दिखावा करने लगी। कपिंजल और शीघ्रको मध्यस्थ की खोज करते करते नदी किनारे पहुंचे। धर्मपाठ करती बिल्ली को देख उन्होंने सोचा कि ये अवश्य कोई धर्मगुरु है। न्याय के लिए उन्हें उससे परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे, गुरुवर, कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार्य है। हम में से जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरी श्रवण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों पर कपिंजल और शीघ्रको विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने शीघ्रको को पंजे में दबोच लिया और कपिंजल को अपने मुंह में दबा लिया।
कुछ ही देर में दोनों को सफाचट कर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी।